हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड हम एट प्रेजेंट हम कवर कर रहे हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। एंड आज हम एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो कि है एनकैप्सुलेशन। देखिए, एनकैप्सुलेशन जैसे उसका नाम है, हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं तो एनकैप्सुलेशन को हिंदी में इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उसका मीनिंग भी वही है और उसका मतलब भी वही है। बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो हमारे पास मेथड्स होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। तो उन सब को एक रिस्ट्रिक्शन दे देना ताकि हर कोई उनको एक्सेस ना कर पाए, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना और उनको कवर कर देना एक पर्टिकुलर एरिया में ताकि उनकी फंक्शनैलिटी के साथ भी कोई छेड़खानी ना कर पाए। इस पूरी प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। हम आज की वीडियो में कवर करेंगे एक एग्जाम्पल और एनकैप्सुलेशन एक्चुअली काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं अपना VS कोड स्टूडियो एंड जैसे ही ओपन होता है हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे एंड थोड़ा जूम कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। यहाँ पे नाम रखेंगे फाइल का encap.py, जो कि मैंने एनकैप्सुलेशन को शॉर्ट में लिखा है। हाँ जी, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनकैप्सुलेशन। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो इसके बारे में आपको मैं पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। देखिए, एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को किया है। तो बेसिकली इन ऊप्स फॉर वेरिएबल स्लैश मेथड्स स्लैश operations slash actions can be restricted. Reason to make them safe. सेफ किससे? अब सबसे पहली बात होती है, देखिए, एक कोड के ऊपर मल्टीपल यूजर भी कई बार काम करते हैं। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। देखिए, जब आप ऑफिस में कंपनी ज्वाइन करते हो तो एक पर्टिकुलर कोड के ऊपर हो सकता है 2 लोग भी काम कर रहे हो, 3 लोग भी काम कर रहे हो। तो ये वहां पे भी आपका हेल्प करता है। एंड कोडिंग लेवल पे भी एक्चुअली आपके कोड को मच मोर एक्यूरेट एंड सेफ बनाने के लिए एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ऊप्स में बनाया गया था। तो ये नॉट ओनली पाइथन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें हम एनकैप्सुलेशन करते हैं। अदर जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, वहां पे एनकैप्सुलेशन यूज होता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वाई वी नीड दिस। उसका रीजन मैं यहां पे आपको लिखता हूं, डेटा प्राइवेसी एंड एक्यूरेसी। देखिए, डेटा प्राइवेसी और एक्यूरेसी का क्या मतलब है? किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका डेटा। उसका डेटा कभी लीक नहीं होना चाहिए। और डेटा की जो प्राइवेसी है वो आप इस पर्टिकुलर एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट से इंप्रूव कर सकते हो। डेटा की जो प्राइवेसी है, एक्यूरेसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो उस केस में ऑब्वियसली आपकी कंपनी के ऊपर, उस कंट्री की जहाँ से वो कंपनी बिलोंग करती है, गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन भी लगा सकती है। बहुत बड़े बड़े क्लेम होते हैं इस तरह की कि डेटा प्राइवेसी में ब्रीच कभी नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंपनी के लिए। तो वहाँ पे भी ये हमारी हेल्प करता है। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेस। देखिए, हमने बात करी थी कि एनकैप्सुलेशन में आप ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो अगर हमें एक्सेस देना है तो 2 हैं हमारे टाइप ऑफ एक्सेस। नंबर 1 है हमारा पब्लिक, नंबर 2 है हमारा प्राइवेट। अब देखिए, ऑब्वियसली जितने भी कोड हमने अभी तक बनाए हैं वो सारे पब्लिक कोड थे, क्योंकि हम उनको कभी भी चेंज कर पा रहे थे। लेकिन ये जो प्राइवेट है ना, ये हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि प्राइवेट अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को बना देते हो, तो जैसे रियल लाइफ में भी हम प्राइवेट एरिया की बात करें तो हमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपने कई जगह पे रोड पे देखा होगा प्राइवेट लैंड, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, रियल लाइफ और कोडिंग को आपस में जोड़ के रखेंगे ना, तो मतलब इट्स इजी। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने जाओगे ना, तो हमेशा कोशिश करना कि रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ पाओ चीज़ों को। कोडिंग हो चाहे कुछ भी हो, रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ोगे तो ईजिली समझ जाओगे। हर किसी के घर के पास लैंड होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि प्राइवेट लैंड, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सिंपल फंडा वही वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल की स्पेलिंग में करेक्ट कर देता हूं।
एंड हम डायरेक्टली यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से ही हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ये कैसे काम करेगा एनकैप्सुलेशन। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ वॉल्वो, जैसा कि हम उसके आगे कोलन देता हूँ क्लास के आगे, एंड देन डिफाइन करता हूँ हमारा जो डिफॉल्ट, देखिए कंस्ट्रक्टर लेवल पे भी ये यूज होता है, तो इनिट मेथड में यहाँ पे दूंगा एंड देन इसके अंदर मैं पास करूंगा सेल्फ, अगेन मैं दूंगा कोलन एंड देन यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ब्लूटूथ। तो ऑब्वियसली ब्लूटूथ क्या होता है, बेसिकली एक वॉल्वो के अंदर ब्लूटूथ तो होगा, वॉल्वो अगर हमारी गाड़ी है या वॉल्वो अगर हमारा ब्रांड है तो ऑब्वियसली वो ब्लूटूथ तो ऑफर करता है। तो हमने लिया यहां पर एक हमारा प्राइवेट मेथड ब्लूटूथ नाम से, देन मैंने एंटर किया, देन मैंने अगेन बनाया एक और मेथड जिसका नाम मैंने रखा ड्राइव। देखिए ऑब्वियसली कार को हम ड्राइव कर पाते हैं, तो इसको मेथड को पहले मैं डिफ कीवर्ड की लोकेशन सही कर देता हूं। एक और मेथड बनाया ड्राइव एंड यहां पे मैंने एंटर किया अगेन हमारा पैरामीटर जो कि है सेल्फ। ओके, एंटर किया अगेन एंड यहां पे एक मैसेज किया प्रिंट एंड हमने डाल दिया एक्सीडेंटल सिचुएशन। तो अगर सेल्फ ड्राइव कर रहा है, लेट से आप ये समझो कि सेल्फ ने ड्राइव किया तो एक्सीडेंटल सिचुएशन है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और हम यहां पे डिफाइन करेंगे मेथड अंडरस्कोर ब्लूटूथ। तो जो कि हमने यहां पे सिंगल अंडरस्कोर के साथ किया था, ये वो वाला नहीं है, ये डिफरेंट है। इसके अंदर भी मैं यहां पे पास करूंगा हमारा आर्ग्यूमेंट सेल्फ। अब करूंगा एंटर, अब देखिए प्रिंट कराऊंगा अगेन, प्रिंट के अंदर वैल्यू दूंगा ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड। तो कार हमें फंक्शनैलिटी देती है, मैंने ब्रांड लिया वॉल्वो एंड देन उसके अंदर मैंने एक इनिशियलाइजेशन का मेथड लगाया, उसके अंदर सेल्फ लिया एंड देन मैंने सेल्फ को यहाँ पे कॉल किया। इसको अभी हम और फाइन ट्यून करेंगे, देखिए कोड अभी हम लिख रहे हैं। देन हमने दूसरा मेथड बनाया ड्राइव, जिसके अंदर अगेन हमने पैरामीटर कॉल किया और अपना मैसेज दिया। देन हमने एक और मेथड बनाया और इस नाम से बनाया, उसके अंदर हमने फिर से अपना मैसेज दिया। तो ये तो हो गया खाली डिफाइन वाला पार्ट। अब हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो वॉल्वो बहुत ही सेफ कार बनाता है, दैट्स वाई मैंने ये कंपनी ली है, क्योंकि हमें वो वेरिएबल बनाना ईजी होगा। सेफ कार इक्वल टू वॉल्वो को, क्लास को मैं यहां पे कॉल करूंगा एंड देन करेंगे एंटर। सेफ अगेन सेफ कार हमने यहां पे बनाया है, तो हम इसी को दोबारा कॉल करेंगे डॉट और अपना मेथड पास करेंगे यहां पे कौन सा, ड्राइव। तो यहां पे मैं ड्राइव पास कर देता हूं। अब देखिए यहां पे जो हमने पूरा कोड बनाया, बेसिकली इस कोड को समझने के लिए पहले तो हमने क्लास बनाई एंड देन हमने 3 डिफरेंट मेथड बनाए, देन हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इतना क्लियर है हमें, राइट? तो एक बार अपने कोड को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वॉल्वो की जगह वॉल्व लिया, विच इज़ ओके। हमें एक इमेजिनरी ब्रांड लिया मैंने यहाँ पे एंड देन इनिट फंक्शन इनिशियलाइजेशन को कॉल किया। यहाँ पे मैंने नीचे ब्लूटूथ ओके टू अंडरस्कोर हमें प्राइवेट मेथड बनाना है ऑब्वियसली, तो दैट्स ओके, ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट लिख के बताता हूँ। ये देखिए ये जो डबल अंडरस्कोर होता है ना, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्राइवेट मेथड। तो जो ये हमारा मेथड है ना, ये प्राइवेट मेथड है। अब इस प्राइवेट मेथड को देखिए ऊपर इनिशियलाइजेशन में भी यूज़ किया जा रहा है। तो अदर देन दिस आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड। तो चलिए हम इस कोड को एक बार रन करने का ट्राई करते हैं। सेफ कार हमने क्लास का नेम करेक्टली कॉल किया है एंड देन सेफ कार डॉट ड्राइव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए राइट क्लिक करता हूँ एंड रन करता हूँ इसको। ओके आई थिंक इसने एरर हमें दिया है, मैं एक बार जूम करता हूँ और एरर कहाँ पे आया है ये, सो वो भी चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, ओके आई थिंक हमें एक बार कोड को, तो एक बार इसको कोड को थोड़ा बैकआउट करते हैं एंड लेट्स सी कि कहाँ पे हमें एरर आई है।
हमने क्लास बनाई वॉल्व, दैट्स ओके। इनिट को कॉल किया, 2 अंडरस्कोर से हमने यहाँ पे मेथड बनाया है, नीचे हमने प्रिंट कराया है, इसको हम कॉल कर रहे हैं। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन में, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ब्लूटूथ का स्पेलिंग मैंने इनकरेक्ट लिखा था। ओके, आई थिंक सो दैट वाज द एरर। अब इसको हम रन करते हैं एंड ये सक्सेसफुली अब रन होना चाहिए डेफिनेटली, राइट। तो ये स्पेलिंग का इशू था इस कोड में। एंड अगर आप आउटपुट देखो तो यहाँ पे प्रॉपरली आउटपुट जनरेट हुआ है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड और एक्सीडेंटल सिचुएशन। अब देखिए इस कोड में अब एक ट्रिक है। इस कोड में अगर मैं 2 लाइनें कमेंट कर दूं, वो 2 लाइनें हैं इनिशियलाइजेशन वाली, तो उन 2 लाइनों को मैं कमेंट कर देता हूं एंड देन आप लोगों को दिखाता हूं एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट। तो इनको करता हूं मैं कमेंट, ये हमारी लाइन कमेंट हो गई, ये हमारी लाइन कमेंट हो गई। अब हमने देखिए एक प्राइवेट मेथड को यहाँ पे कॉल किया है, हमने बना तो दिया, तो क्या आप एक प्राइवेट मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक लाइन और ऐड करता हूँ, सेफकार डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लूटूथ। इसको एक नॉर्मल मैंने नॉर्मल मेथड की तरह यहाँ पे कॉल किया, ये हमने प्राइवेट मेथड बनाया ऑब्वियसली, तो इसके आगे मैं कमेंट लिख देता हूँ मेथड। डबल अंडरस्कोर याद रखना है, देखिए डबल अंडरस्कोर ही प्राइवेट मेथड बनाता है। तो अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और रन करने का ट्राई करता हूँ, तो क्या प्राइवेट मेथड कॉल होगा? नहीं होगा कॉल। देखिए हमारा मैसेज ये आया है, एरर मैसेज इसने हमें दिया है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे इसने प्राइवेट मेथड पे एरर दे दिया आपको, क्योंकि प्राइवेट मेथड को बिना आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये है हमारा एग्जाम्पल बेसिकली एनकैप्सुलेशन का, और जो इसका फंडा होता है रिस्ट्रिक्शन वाला, तो वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है मेथड के नाम से पहले। सो दिस इज द क्लीन एंड क्लियर एग्जाम्पल। ओके, तो एनकैप्सुलेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर यही करना होता है कि हमें अपने मेथड को, हमें अपने वेरिएबल्स को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है उनकी सेफ्टी के लिए, डेटा की एक्यूरेसी के लिए, तो हमें बेसिकली एनकैप्सुलेशन यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी थोड़ा और मोटिवेट हूँ और अमेजिंग कंटेंट पाइथन का और पाइथन के इंटरव्यू रिलेटेड आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। एंड आई विल आंसर ऑल द कमेंट्स जो आप करोगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली मैं उसको भी आंसर करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।